घाट ले जाया जा रहा था। बोलो होड़ी होड़ी बोल, बोलो होड़ी होड़ी बोल, बोलो होड़ी होड़ी बोल, बोलो होड़ी होड़ी बोल। अरे भाई जल्दी चलो, शाम होने से पहले ही हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। पता है ना क्या होगा, यहाँ से एक भी लोमड़ी जिंदा नहीं लौटेगा। जल्दी चलो सब। फिर सारे लोमड़ी एक साथ शमशान की ओर चले गए। फिर वहां पहुंच के चिता में आग लगाते हैं। तब लगभग शाम हो चुकी थी। तब चिता की आग बहुत तेज जल रही थी। शमशान घाट में चारों ओर अंधेरा छा गया और कभी कभी शमशान घाट के आसपास से लोमड़ियों के झुंड की आवाज सुनाई दे रही थी। अगर जीना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। थोड़ी देर बाद अचानक शमशान में और एक तांडव शुरू हो गया। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ की शाखाएं टूट के गिरने लगी। वो देखो, भूतों का तांडव शुरू हो गया है। भागो सभी भागो, नहीं तो आज हम सभी मारे जाएंगे। तभी एक और भी भयानक घटना घटी। वो लोमड़ी जलती हुई चिता के ऊपर सीधा बैठ गया और उनके तरफ देख के जोर जोर से हंसने लगा। नीमतला के इस शमशान घाट में ऐसी ऐसी भूतिया घटना घटती है कि कोई अकेला लोमड़ी दिन में भी वहाँ आने से डरते हैं। कोई वहाँ अकेले आने की हिम्मत नहीं करता और अगर गलती से भी कोई शाम के बाद वहाँ आ भी जाए तो वो जिंदा नहीं बचते। उसका मौत बहुत ही भयंकर और दर्दनाक होता था, क्योंकि उस शमशान घाट में रहते थे एक चुड़ैल और एक डायन, जिसकी मृत्यु एक दुर्घटना से हुई थी। मुझे ये आधा सड़ा हुआ मांस नहीं खाना। कब से मैंने कच्चा मांस नहीं खाया। कितने दिन हो गए, ताजे खून की खुशबू भी नहीं मिली। अब तो कोई इस शमशान में अकेला आता ही नहीं। कोई तांत्रिक लोमड़े भी यहाँ यज्ञ करने नहीं आते कि उसको ही मार के अपना प्यास बुझाओ। कल ही कौशिकी अमावस्या है और इसीलिए हमारा ताकत दुगना हो जाएगा। कल हम यहाँ से ही कोई ना कोई शिकार जरूर ढूंढ लेंगे। अगली सुबह पास वाले जंगल की राजू लोमड़ी इस जंगल की बाजार में जैकी लोमड़ी की मांस की दुकान पर आए और बोले, जैकी लोमड़ी, ये मुर्गे का मांस कितना करके दे रहे हो? अगर काट के देंगे तो 220 रुपया प्रति किलो। अगर आप जिंदा मुर्गा लेंगे तो दाम कुछ कम होगा। राजू जी, आप कितना किलो लेंगे? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं लूंगा। आज रात को मेरे घर पर एक छोटा सा पार्टी है। मेरे 2 बिटिया का आज जन्मदिन है और मुझे आज शाम तक 10-12 किलो ये मुर्गे का मांस चाहिए। क्या तुम ये मांस मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक समय पर मांस आपके घर पहुंच जाएगा। आप बस पता बता दीजिए। लेकिन नीमतला शमशान घाट पार करके मेरा घर जा पाओगे ना? जैकी लोमड़ी मन ही मन कुछ सोचने के बाद राजू लोमड़ी से कहा, मैं भूतों से नहीं डरता। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए बाबू। शाम होने से पहले मैं मांस लेके पहुंच जाऊंगा। शाम होने से ठीक पहले जैकी लोमड़ी अपने ठेले पर 6-7 मुर्गियां बांधकर राजू लोमड़ी जी के घर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। नहीं, शाम होने से पहले ये सारे मुर्गियां डिलीवरी करना पड़ेगा, नहीं तो लौटने में रात हो जाएगा। सुना है वहाँ पर भूत रहता है। उसके ऊपर आज कौशिकी अमावस्या है। आज भूतों का ताकत दुगनी हो जाती है। जल्दी जाना पड़ेगा। फिर वो ठेला लेकर राम का नाम जपते हुए निकल पड़ता है। भूत से मैं डरता नहीं। राम जी है सीने में। वो जीवन तो बेकार है डर डर से जीने में।
नहीं नहीं, उस शमशान घाट की चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मेरा इस हाथ में ताबीज है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। जल्दी जाता हूँ मैं। हा हा हा, लोमड़ी की सौगंध। मैंने ठीक ही पहचाना, एक पुरुष लोमड़ी की सुगंध। मुर्गी की आवाज भी सुनाई दे रही है, जरूर कोई आ रहा है। हा हा हा, आने दे उसको, फिर उसे मार के खून पीऊंगी। फिर जैकी लोमड़ी शमशान घाट के पास पहुंच के जैसे ही वो सेवड़ा पेड़ के नीचे आए, तभी डायन और चुड़ैल उनके सामने कूदते हैं। अचानक ऐसी डरावनी चेहरा देख के जैकी लोमड़ी ठेला लेकर वहीं रुक गया। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं पास वाले जंगल में ये मुर्गियां डिलीवरी करने जा रहा हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं। तुम चाहो तो यहाँ से एक मुर्गे ले सकते हो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। एक मुर्गा लेंगे। ये कहने के बाद ही चुड़ैल ने अपनी लंबी हाथ बढ़ाया और जैकी लोमड़ी की गर्दन मरोड़ दी। जैकी लोमड़ी वहीं मर गया। फिर डायन और चुड़ैल मिलके उन मुर्गियों को मार के उनके मांस कच्चा चबा चबा के खा जाते हैं। और इस तरह सारे मुर्गे खाने के बाद चुड़ैल ने बोली, इस जैकी लोमड़ी को अभी नहीं खाएंगे। चलो इसका रूप लेके हम जंगल के उस घर में जाते हैं, वहाँ और भी मांस मिलेगा। लेकिन हमने तो सारे मुर्गी खा ली, अब हम क्या लेकर जाएंगे? ये देखो मेरा कमाल। ये कहते हुए चुड़ैल ने जैकी लोमड़ी को एक बड़ा सा मुर्गा बना देता है। फिर उसको ठेले में उठा के चुड़ैल और डायन अपना रूप बदलकर राजू लोमड़ी जी की घर की तरफ जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर राजू लोमड़ी उनसे कहते हैं, ए जैकी लोमड़ी, इतना देर क्यों लगाया? और ये क्या, सिर्फ एक मुर्गे लाए हो? इतने में सब मेहमान का कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए, इस मुर्गी से ही सब मेहमान का खाना हो जाएगा। मैं अभी इस मुर्गी को काट देता हूँ और मेरा ये सहायक मांस पका देगा। देखना, खाने के बाद सब मेहमान बहुत तारीफ करेगा। जैकी लोमड़ी, तुम्हारा चेहरा कुछ अलग सा लग रहा है। छोड़ो, अपना काम जल्दी करो। फिर डायन और चुड़ैल रसोई में जाते हैं और वहाँ उन्हें तरह तरह की स्वादिष्ट खाना दिखाई देता है। खाना देख के चुड़ैल ने बोली, बहुत सारे खाना। कितने दिन हो गए हम स्वादिष्ट खाना नहीं खाए। तूने ठीक ही कहा। पहले इस मरे हुए लोमड़ी का मांस उन सब को खिलाऊंगा, फिर उन सब का मांस हम खाएंगे। फिर उन्होंने उस मुर्गे की मांस पका के सभी अतिथि को खिलाया और उस मांस को खाने के बाद सभी बहुत बीमार पड़ गए। कोई उल्टियाँ करने लगे तो कोई बेहोश हो जाता है, तो किसी के पेट में बहुत दर्द होने लगा। दरअसल उन्होंने मुर्गे का मांस समझकर मरे हुए लोमड़ी की मांस खा लिया था। ये देखकर राजू लोमड़ी जी गुस्से से रसोई की तरफ जाते हैं और वहां पहुंच के उन्होंने जो देखा उससे उसकी पूरा शरीर ठंड पड़ गई। ये क्या, रसोई में जैकी लोमड़ी और उसका सहायक नहीं है एक चुड़ैल और एक डायन जो गरम कढ़ाई से मांस उठा के खा रहा है और एक तो कच्चा मांस ही खा रहा था।
ये देख राजू लोमड़ी बहुत डर के वहाँ से भाग जाता है और बाहर आके सभी को पूरी घटना बताई। और ये सब सुनने के बाद उनमें से एक लोमड़ी ने कहा, अब इस डायन और चुड़ैल को भगाने की एक ही उपाय है। उस बरगद की पेड़ के नीचे जो योगिनी लोमड़ी रहती है उनको बुलाना चाहिए। वही है जो हमें इस चुड़ैलों से बचा सकती है। इसके बाद सब मिलके योगिनी लोमड़ी के पास गए और वहाँ जाके सारी बात बताए। फिर सब कुछ सुनने के बाद योगिनी लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, इस प्रकार आज मेरी साधना पूर्ण होगी। यदि मैं इस कौशिकी अमावस्या की रात्रि में उन दोनों आत्माओं को पकड़ सका तो मुझसे अधिक बलवान कोई नहीं होगा और मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। चलो मुझे वहाँ ले चलो। तब जंगल के सारे लोमड़ियाँ योगिनी लोमड़ी को वहाँ ले गए और वहाँ जाकर योगिनी लोमड़ी यज्ञ करने लगी। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। बाहर आओ, बाहर आओ। आज तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बचोगे। मैं बहुत दिनों से तुम जैसे अतृप्त आत्मा की तलाश कर रही थी। ये कहते हुए जब योगिनी लोमड़ी अपने यज्ञ अग्नि में आहुति दे रही थी तब डायन और चुड़ैल छटपटाते हुए वहाँ प्रकट हुई। छोड़ दे हमें दुष्ट योगिनी। तूने क्या सोचा? हमें बंदी बना के तू तेरा काम करवाएगी? कभी नहीं। तू हमें कभी भी कैद नहीं कर पाएगी। छोड़ दे हमें, दुष्ट योगिनी, छोड़ दे। इतना बड़ा साहस तो ये ले। ये कह के योगिनी लोमड़ी कई तरह की मंत्र जपने लगी और उन दोनों आत्माओं को अपनी कुंडली में बंदी बनाकर योगिनी माँ ने बोली, अब डरने की कोई बात नहीं। ये दो आत्मा किसी का कुछ नहीं कर पाएगा। तुम सब निश्चिंत रहो। इतना कहकर योगिनी लोमड़ी वहाँ से चले गए। लेकिन अगली सुबह सारे लोमड़ियों ने देखा कि उसी बरगद के पेड़ के नीचे योगिनी लोमड़ी मर के पड़ा है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी गर्दन काटकर और पूरी शरीर को पंजों से चीरकर बुरी तरह से मार डाला है। आज भी कोई उस निमतला शमशान घाट अकेला जाने से डरता है और अगर कोई रात को गलती से भी वहाँ चले गए तो वो जिंदा नहीं लौटते। क्या आपको पता है हमारी कहानी के हिस्सा आप भी बन सकते हैं? कैसे? पहले हमारे पिक्स्टन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए